हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल HRO आर्मी ट्रेनिंग एकेडमी। आज फ्रेंड्स हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा जो बच्चों को टफ लगता है उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है रीजनिंग। आर्मी जीडी में आपकी कितनी रीजनिंग आती है, कितने मार्क्स की आती है, कौन सा टॉपिक है, क्या सिलेबस है, वो सारा हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बात आती है कि आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स, घबराने वाली बात नहीं होती है। आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं जो 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल आपका 10 मार्क्स के रीजनिंग का आपका सिलेबस आता है। और उसमें चलिए जानते हैं कौन कौन सा सिलेबस होता है टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले आपको आती है अल्फ़ाबेट सीरीज़। अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बाद आपको आता है नंबर सिस्टम या नंबर सीरीज़। उसके बाद आपको आता है ब्लड रिलेशन मतलब कि आपके रक्त संबंध। उसके बाद डायरेक्शन, दिशाएं, और सबसे लास्ट में आपके आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले चलिए हम अपनी एकेडमी के बारे में आपको बता देती हूँ मैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आर्मी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी आस्क कर सकते हैं। और हमारी ये आर्मी एकेडमी जो है वो बच्चों को आर्मी में जाने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। और अगर आप इच्छुक हैं कि आपने ट्रेनिंग करनी है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ से और कोडिंग डिकोडिंग से। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ एंड कोडिंग डिकोडिंग में आपको फर्स्ट में क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट थिंग। एंड इन दोनों चैप्टर्स को करने के लिए कोडिंग डिकोडिंग वैसे अलग अलग चैप्टर है लेकिन इसको हम एक ही लेके चलते हैं। तो मतलब इन तीनों चैप्टर को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद रखनी होगी कि आपका कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो कौन से नंबर पे आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं, अगर आप में एस कौन से नंबर पे आता है तो आपको पता होना चाहिए फटाफट से कि 19 पे आता है जी। टी अगर मैं पूछती हूँ तो 20 पे आता है। जे आपका 10 पे आता है। एन आपका 14 पे आता है। पी आपका 16 पे आता है। आर आपका 18 पे आता है। एक्स आपका 24 पे आता है। तो दोस्तों, जैसे मुझे लर्न है वैसे ही आपको हो जाएंगे। बस आपने एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखना है और ये देखना है कि मैं आपको कैसे ट्रिक बताती हूँ इनकी नंबरिंग याद करने के लिए। अब जैसे A to E तो आप लर्न कर ही सकते हो क्योंकि ये है ये मतलब सिंपली है 1 to 5। अब आगे मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड बताऊंगी जिनकी हेल्प से आपने इनको याद रखना है। जैसे आप वो वर्ड बोलो तो आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए सीधा कि हाँ कौन सा मेरा वर्ड है। जैसे एफ मतलब फिक्स। तो फिक्स आपका किस पे आ गया? 6। मतलब आप जैसे बोलोगे फिक्स तो फिक्स 6 की साउंड आएगी। नेक्स्ट है आपका जी, ग्रेट। अब ग्रेट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कितने हैं आपके? 7। देयर आर 7 ग्रेट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको ग्रेट 7। एच मतलब हेट 8। तो आप जब भी हेट बोलोगे तो आपको 8 की साउंड आएगी। आई, अब आई को तो फ्रेंड्स आप ऐसे भी तो लिखते हो ना, आई मतलब 9। तो आई आपका 9 पे आता है। अब नेक्स्ट आता है आपका जे। तो जोकर जो होता है वो, वैसे हम बोलते हैं ना कि जोकर बहुत ही चालाक होता है। तो मतलब जोकर जो है वो 10 नंबरी होता है। 10 नंबरी मतलब चालाक। जो भी 10 नंबरी आदमी होता है ना वो चालाक होता है। तो जैसे आप जे याद करो तो आपको 10 इजीली लर्न हो जाएगा। अब के बहुत ही सिंपल है, किंग्स। नेक्स्ट आपका के हो गया। किंग्स 11 टीम है आपकी पंजाब की। एंड एल आप फ्रेंड्स खुद ही लर्न कर लेना क्योंकि कुछ आपको खुद ही लर्न करने पड़ेंगे। अब एम की शेप कैसे बन रही है? 3 की। अगर यहाँ पे आप 1 लगा दोगे तो ये 13 बन जाएगा। तो एम कौन से नंबर पे होता है? 13 पे। एन, नेहरू जी का बर्थडे कब आता है फ्रेंड्स? 14 नवंबर को। तो एन से आपको नेहरू का बर्थडे याद आएगा और वो 14 को होता है। अब नेक्स्ट है हमारा पी। जब भी कोई बच्चा 16 साल का हो जाता है तो वो बहुत ही प्रिटी होता है। मतलब एक रानी थी वो 16 साल की थी तो 16 साल का बच्चा पी, प्रिटी। और 17 साल की उसको क्वीन बना दिया गया। अब जब क्वीन बन गई तो 18 साल की वो रेडी हो गई मैरिज के लिए।
वैसे भी हम 18 साल के रेडी हो जाते हैं वोट देने के लिए, मैरिज के लिए, आपके जो भी लाइसेंस वगैरह बनते हैं, तो हर एक चीज़ के लिए आप रेडी हो जाते हो। तो आर, समझ गए फ्रेंड्स। एंड T20 आपका क्या होता है? वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। एंड यू, अब देखिए फ्रेंड्स, जब आप यू लिखते हो तो आप एक ही लाइन में यू लिख देते हो, मतलब एक ही बार में बिना पेन उठाए, तो आप इसको 21 बोल सकते हो। अब वी लिखने के लिए आपको 2 बार पेन ऐसे करना पड़ता है, तो मतलब 22। 3 सेम, 3 की शेप बन रही है, अगर यहाँ पे आप 2 लगा दोगे तो 23 बन जाएगा, तो W आपको 23 नंबर पे आता है। X 4 लेग्स हैं इसकी, तो 24 पे। एंड वाई एंड जेड आप खुद लर्न कर सकते हो, 25 एंड 26, ऐसा आपको खुद लर्न करना पड़ेगा। मेरा नाम एस से है तो मुझे याद है कि मेरा एस 19 पे आता है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको ये ट्रिक्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, उसी से हमें पता चलेगा कि अब हमारे ये ट्रिक्स कैसे काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट सीरीज से, UOI क्वेश्चन मार्क A, मतलब आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो U आपका आता है 21 पे, O आता है 15 पे, I आता है आपका 9 पे, एंड A आता है 1 पे। तो इस सीरीज से आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि कैसे करना है, क्योंकि इसका सीक्वेंस देखिए फ्रेंड्स, सीक्वेंस देखिए, फिर आप मुझे बताइए कि ये कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी कोई भी नंबरिंग नहीं लगेगी, ये सिंपल आपके वॉवल्स हैं, AEIOU, तो यहाँ पे आपका E आएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबरिंग ही करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो Y आपका आता है 25 पे, W आता है 23 पे, U 21 पे, S आपका आता है 19 पे, Q आपका क्वीन थी ना वो 17 साल की, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे 23, 24, 25 यानी कि 2 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे -2 किए, तो यहाँ पे भी -2 किए, यहाँ पे भी हमारे -2 हुए, 17 में भी -2 हुए, तो आपका यहाँ पे भी -2 होगा, तो 17 - 2 15, तो यहाँ पे आ गया आपका 15, और यहाँ पे 15 - 2 आ गया आपका 13। अब बताइए फ्रेंड्स, 15 पे क्या था हमारा O, एंड आपका 13 पे क्या था आपका M, तो आपके आंसर्स होंगे O एंड M। तो फ्रेंड्स, इजी है ना इसको सॉल्व करना। अब चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं हमारा, जैसे ABDG, तो यहाँ पे A आपका 1 पे आ रहा है, B आपका 2 पे आ रहा है, D आपका 4 पे आ रहा है, और G ग्रेट वंडर्स 7। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपका कैसे सॉल्व। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका एक 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब एक का डिफरेंस आ रहा है। बाद में आता है आपका 4 और 7 में आपका 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 3 का आएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 10। 10 क्या होता है फ्रेंड्स हमारा? जोकर 10 नंबरी होता है, तो ये आ गया आपका J पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, A1 C3 F फिक्स 6, तो फिक्स 6, H हेट मतलब 8, और M 13। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का है, फिर 1 का आएगा, फिर 2 का आएगा, तो 8 9 10 11, और फिर 1 का डिफरेंस आएगा, फिर 13। तो मतलब यहाँ पे अल्टरनेट में है, पहले 1 का डिफरेंस आएगा, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 2 का, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग जो होती है, वो आपको कोई कोड दिया होता है, उसको आपको डिकोड करना होता है, उसको हम कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। ये चैप्टर मैं आपको इसलिए साथ में करवा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि जो मैंने आपको अल्फ़ाबेट याद करवाए हैं उनका क्या मतलब है। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे बोला है कि मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, हाउ बॉम्बे इज कोडेड इन दैट कोड। तो आपको सबसे पहले तो इसकी कोडिंग पता होनी चाहिए। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे MADRAS, इसको कोड किया है इन्होंने NBESBT। तो फ्रेंड्स, इनके पहले नंबरिंग लिख लेते हैं हम, जो हमने याद किया था 13 1, D पे आता है आपका 4, R रेडी 18 1 19, and 14 B2 E5 S19 B2 T20।
तो फ्रेंड्स है ना कितना ईजी है इनको लर्न करना। तो चलो देखते हैं अब इनको कैसे कोड किया। देखो आपको साफ दिख रहा है 13 है, फिर आपका 14 है, 1 है, फिर आपका 2 है, 4 है, 5 है, 18 है, 19 है। तो फ्रेंड्स आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा अभी थोड़ा थोड़ा। तो चलो देखते हैं कि हम बॉम्बे को कैसे कोड करेंगे। BOMBAY। तो बॉम्बे आपका B2O15 M13 B2A1 एंड Y25। तो देखिए 2, अब हमें एक स्टेप आगे लिखना है तो 2 के आगे 3 आएगा, 15 के आगे आपका 16 आएगा, 13 के बाद 14 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 1 के बाद 2 और 25 के बाद आपका 26 आएगा। तो फ्रेंड्स फटाफट इनको डिकोड कर लेते हैं हम। तो 3 आपका आता है C, 16 पे आता है आपका प्रीति नेहरू का बर्थडे 14 को, 3 आपका आता है C, 2 पे आता है आपका B एंड 26 आता है आपका Z पे। तो फ्रेंड्स ये जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये ट्रिक? बहुत ही सिंपल है और आप उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्टेन कोड ट्रिपल इज रिटन एज SQHOOKD एंड हाउ कैन वी राइट डिस्पोज। तो आपको ये सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको लर्न करने हैं। तो T20, R आपका 18, 1, T 16, L आपका 12 एंड E आपका 5 एंड S है आपका 19, Q है आपका क्वीन बन गई थी वो 17 के, H आपका हेट, O आपका 15, K आपका 11 एंड D आपका 4। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा सीक्वेंस लग गया होगा, मतलब 20, 19, 18, 17, मतलब आपका एक एक स्टेप पीछे है, मतलब एक नंबर पीछे है। 5 का 4 तो सिंपल है। D आपका आता है 4 पे, I आपका आता है 9 पे, S आपका आता है 19 पे, P आपका आता है 16 पे, O 15, S 19 एंड दिस 5। तो आपको एक एक नंबर पीछे लिखना है। तो 3, 8, 18, 15, 14, 18 एंड 4। तो फ्रेंड्स इजी बहुत ही ज़्यादा है। तो आपका 3 आता है ये 8 हेट H, 18 पे फ्रेंड्स आपका R आता है, 15 के आपका O आता है नेहरू का बर्थडे 14 को एंड 18 में आपका आता है R एंड 4 आपका आता है D। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर है। तो कैसे लगे आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस? डिकोडिंग वैसे ही होती है, डिकोडिंग में आपको कुछ नहीं है, ये चीज़ दी होगी आपने ये चीज़ लिखनी है बिल्कुल सिंपल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने आप एक वीडियो में आपका पूरी रीजनिंग कवर करनी है तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा सकती, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हर एक चैप्टर के ऊपर एक टॉपिक अवश्य ज़रूर बनाऊंगी आपको। मतलब जैसे आपका अल्फ़ाबेट सीरीज़ है तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगी, नंबर सिस्टम के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगी, ब्लड रिलेशन के ऊपर अलग बनाऊंगी एंड आपकी डायरेक्शन के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस किस प्रॉब्लम के आपको कौन कौन सा सॉल्यूशन चाहिए। सो फ्रेंड्स हमारी वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहें उसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स, थैंक यू।